नाम है रायन मोटर। सुनने में बेशक अजीब लगे, लेकिन ये अजीब इसलिए है क्योंकि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है इनलाइन इंजन, और ये VR इंजन बने हैं इनलाइन और V इंजन को एक साथ जोड़ने की वजह से। यानी कि दोनों की खास खास प्रॉपर्टीज को एक साथ अगर एक इंजन में फिट किया जाए तो उसे हम VR इंजन कह सकते हैं। आइए आप जानते हैं कि इंजीनियर्स ने इस VR इंजन के कितने वेरिएशन बनाए। तो सबसे पहले बात करते हैं VR4, और ये इस्तेमाल हुआ था लेंसिया लैम्डा नाम की कार में, जिसने अपने प्रोडक्शन टाइम यानी 1922 से लेकर 1931 में मार्केट में धुएं उड़ा रखे थे। इसके टोटल 9 वर्जन बने और सब के सब एक से एक जबरदस्त। और जिस कंपनी के द्वारा ये कार बनाई गई थी यानी लेंसिया, इसी कंपनी को शॉक एब्जॉर्बर की खोज का क्रेडिट भी जाता है। और इसके बाद मैदान में कूदी वोक्सवैगन, जिसने VR6 में से एक सिलेंडर को काट के VR5 बनाया। ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ पर ठीक है, पैसा था बना दी। लेकिन सवाल तो जायज है, आखिर उन्होंने छठा सिलेंडर क्यों हटाया? जिसके जवाब के रूप में वोक्सवैगन ने ये कहा कि इंजन ज्यादा बड़ा था। अरे भाई साहब, एक ही सिलेंडर क्यों हटाया? एक और हटा देते, क्या एक और लगा देते, गाड़ी बड़ी कर देते, जगह बड़ी कर देते। पर ठीक है भैया, बड़े लोग बड़े शौक, क्या कर सकते हैं। मुझे पर्सनली उनका जवाब थोड़ा अटपटा लगा। अब इसके बाद नंबर लगा W इंजन का, यानी हमने क्या किया, मतलब इंजीनियर्स ने क्या किया, 2 VR इंजन को एक साथ मर्ज करके एक W इंजन बनाया जिसकी मूवमेंट W लेटर को रिसेंबल करती थी। बस यही कारण है कि उसको W इंजन कहा जाता है। इसके बाद नंबर लगता है W8 का। अगर आप 2 VR4 इंजन को एक साथ जोड़ दें यानी मर्ज कर दें तो बनेगा W8, और इसको इस्तेमाल करने का भी क्रेडिट जाता है वोक्सवैगन को। अब आपको पता लग ही गया बाकी, अगर हम 2 VR6 इंजन को एक साथ जोड़ दें तो बनेगा W12। अब इस पर चलने वाली गाड़ी के बारे में आप खुद ही पता कर सकते हो। इसके बाद नंबर लगता है W16 का, यानी 2 VR8 इंजन को एक साथ जोड़कर जो नया जुगाड़ रूपी इंजन बनाया गया उसे हम कहेंगे W16। और गाड़ी, हाय साहब, गाड़ी है बुगाटी वेरॉन। बहुत महंगी गाड़ी है। जिससे जुड़ी हुई एक और खास बात है वो ये कि इसी बुगाटी वेरॉन में पहले W18 का इस्तेमाल करते थे। वैसे क्या बनाना चाहते थे, इसका सड़क पे चलानी है या स्पेस में उड़ानी है? चलिए आपको एक मजे की बात बताता हूँ। देखिए, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई गाड़ी अपने इंजन का डिजाइन बदलती है तो ये बात दूसरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के सामने इज्जत का फालूदा होने जैसी बात है। तो अब अगर बुगाटी वेरॉन ने अपने W18 इंजन को निकाल कर W16 इंजन को इस्तेमाल किया तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह तो होगी ही। तो चलिए पता करते हैं उसके बारे में भी। देखिए, W इंजन को बनाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो आप 2 डबल बैंक का इस्तेमाल करें या फिर 3 सिंगल बैंक्स का इस्तेमाल करें। अब ये जो बुगाटी वेरॉन के द्वारा बनाया गया W18 इंजन था, इसमें बुगाटी वेरॉन ने 6 सिलेंडर के 3 सेट का इस्तेमाल किया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी आफत आ गई? भाई सब, यहीं से सारा सत्यानाश शुरू हुआ था। देखिए, V इंजन का जो स्टैंडर्ड लेआउट होता है उसमें एक साइड पर ठंडी हवा का इनटेक और दूसरी साइड पर गर्म हवा का एग्जॉस्ट दिया जाता है। लेकिन इस 3 बैंक इंजन के साथ ये चीज करना पॉसिबल नहीं था, जिसका कारण है ऑटोमोबाइल इंजन की ज्योमेट्री। और जो लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब क्योंकि समस्या तो बन चुकी है, यानी आप कह सकते हो कि ठंडा इनटेक की बजाय इनटेक में जो आने वाली हवा थी वो भी गर्म होने लगी। जाहिर सी बात है, इससे परफॉर्मेंस तो कम होगी ही, क्योंकि गर्म होने की वजह से हवा का वॉल्यूम पहले ही एक्सपेंड होना शुरू कर देगा। और जैसे ही बुगाटी वेरॉन प्रोडक्शन लाइन में पहुंची तो इस इंजन को डिजाइन करने वाले डिजाइनर्स को थोड़ी सी सतबुद्धि आई और उन्होंने इसमें से कुछ सिलेंडर्स को डिच कर दिया और बनाया W16। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने इसमें 2 टर्बो चार्जर्स भी लगा दिए, तभी तो सड़क पर दौड़ते हुए इसकी आवाज अलग ही सुनाई देती है। और अब बारी है रॉकी इंजन की, और मैं रॉकी उसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रॉकी बॉक्सिंग करता था। तो ये है आपके बॉक्सर इंजन। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बॉक्सर इंजन ही है उनका नाम। जिन्हें एक नाम से और जाना जाता है वो है हॉरिजॉन्टली अपोज्ड फ्लैट इंजन, जिसके बीचों बीच एक क्रैंकशाफ्ट पर 2 बिल्कुल हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन में सिलेंडर की 2 बैंक्स फिट की गई थी। अब क्योंकि इनका डिजाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसमें पिस्टन की मूवमेंट लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में हो, जो कि बाकी किसी और डिजाइन में नहीं था। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर
इस तरह के डिजाइन से कोई तो फायदा ऐसा होगा जिसकी वजह से ये बनाया गया। तो हाँ, बिल्कुल है। देखिए, क्योंकि ये डिजाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो ये देगा हमें लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी पहियों को ज्यादा पावर ट्रांसमिट की जा सकती है और इसकी बैलेंसिंग भी काफी अच्छी है। अब यहाँ पर मैं दो बातें और ऐड करूंगा, जिसमें पहला है कि ये इंजन वाकई में ही स्मूथ ड्राइव देता है। दूसरा, इसमें हीटिंग इश्यूज भी नहीं है। कारण है क्योंकि इसका डिजाइन फ्लैट और काफी फैला हुआ है, तो इसके ऊपर से घूमती हुई हवा इसे बड़ी आसानी से ठंडा रख सकती है। अब ये इतने अच्छे हैं तो ये हर गाड़ी में इस्तेमाल क्यों नहीं होते, उसका भी कारण है। देख, क्योंकि इनको इतना फैलाकर बनाया गया है तो ये काफी जगह घेरेंगे, और क्योंकि ये जब आप घेरते हैं तो इनकी रिपेयरिंग या बिना इंजन को गाड़ी से अलग किए इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स को बदलना उतना आसान काम नहीं है। मतलब मेंटेनेंस इतना इजी नहीं है, और ये इंजन की कमी नहीं बल्कि डिजाइनिंग की कमी है। पर नाम बढ़िया है, बॉक्सर। इसके बाद आता है बॉक्सर का एक और वर्जन जिसको हम बोलते हैं फ्लैट 2, फिर फ्लैट 4 और उसके बाद फ्लैट 6। वैसे फ्लैट 8 और फ्लैट 12 भी बनाए गए हैं जो पोर्श में इस्तेमाल हुए हैं। ये जितनी भी महंगी गाड़ियां सारी की सारी कोई ना कोई ऊट पटांग डिजाइन तो इस्तेमाल करती ही है। एक और मजे की बात जान लो, फरारी में भी फरारी की जो रेसिंग गाड़ी थी उसमें भी फ्लैट 12 का इस्तेमाल किया गया है, पर थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ। मतलब फरारी के द्वारा इस्तेमाल किया गया फ्लैट 12 पे क्रैंक पिन को शेयर किया गया था, जबकि टेक्निकल टर्म्स में एक फ्लैट 12 को अलग अलग क्रैंक पिन्स देनी पड़ेंगी। शेयरिंग तो नहीं होगी। अब भैया फरारी तो यही कहती है कि फ्लैट 12 है, पर टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से फ्लैट 12 ऐसा तो नहीं होता। अब 1971 में पोर्श ने एक फ्लैट 16 का भी डिजाइन बनाया था, और यहाँ पे मैं बार बार जो फ्लैट शब्द ले रहा हूँ ये बॉक्सर के लिए ही यूज कर रहा हूँ। अब आता है अगला डिजाइन, यानी अपोजिंग पिस्टन डिजाइन। और इस अपोजिंग पिस्टन डिजाइन को बहुत सारे लोग बॉक्सर इंजन समझने की गलती करते हैं, जबकि ये बॉक्सर इंजन नहीं है। देखिए, इनका फ्लैट लेआउट तो सिमिलर है। बॉक्सर इंजन में पिस्टन बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन अपोजिंग पिस्टन डिजाइन में पिस्टन अंदर की तरफ मूव करते हैं, यानी उनका मीटिंग पॉइंट होगा बिल्कुल मिडिल में। अब इस इंजन के अंदर जो खास बात है वो ये कि इसमें कोई भी सिलेंडर हेड इस्तेमाल नहीं होता, और ये मिलिट्री टैंक से लेकर बड़े बड़े शिप और फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आते हैं रोटरी इंजन, जिन्हें वैंकल इंजन भी कहा जाता है, जो इस तरह का इंटरनल कंबस्टन इंजन है जिसमें एसेंट्रिक रोटेटरी डिजाइन प्रेशर को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। अब इस तरह के इंजन में ना तो कोई पिस्टन रॉड है और ना ही कोई वाल्व ट्रेन, बल्कि इसमें एक सिंगल पिस्टन है जिसे एक रोटेटिंग शाफ्ट घुमाती है, और ये चारों स्ट्रोक इसी के अंदर बनाता है, यानी सक स्क्वीज बैंग एंड ब्लो। अब इसे देखकर दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर इससे पावर कैसे जनरेट करें। एक ही तरीका है, इसकी रोटर्स को बढ़ाते चले जाओ। आप यकीन नहीं करोगे कि कुछ खुराफाती लोगों ने इसमें 12 रोटर्स का इस्तेमाल तक किया है, और इसका 6 रोटर वाला डिजाइन मज़दा की रेसिंग कार में इस्तेमाल हुआ है। अब आते हैं यू इंजन, जिसमें 2 मूविंग पिस्टन, बिल्कुल वर्टिकल मूविंग पिस्टन एक दूसरे के साइड बाय साइड लगाए जाते हैं, जो कि एक आउटपुट शाफ्ट को शेयर करते हैं और सामने से देखने पर बिल्कुल यू लेकर को रिजेंबल करते हैं। और इस डिजाइन का इस्तेमाल सुजुकी RT500 ने अपने रेसिंग मॉडल में किया था। अब देखिए, अगर इसी डिजाइन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाए, मतलब जैसे यू इंजन ऊपर की तरफ चल रहा है ठीक उसी तरह से एक और यू डिजाइन नीचे की तरफ भी बना दिया जाए, तो ये जो डिजाइन बनेगा इसे हम एच इंजन कहेंगे। इस साइड से देखने में ये 2 फ्लैट इंजन की तरह भी लगता है। तो जी यहाँ पर खत्म होती है अपनी इंजन चालीसा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो मजा आया होगा। तो इसी नोट के साथ यह वीडियो कॉन्फर्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।